अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग। तो यहाँ पर देख लें, मेरे पास है बर्थडे केक जो मैं अमान के लिए लेकर आई हूँ। इससे पहले व्लॉग में आप लोगों ने देखा, मैंने एमन की बर्थडे सेलिब्रेट की थी वहाँ पर बेनज़ीर पार्क में। तो अमान मुझसे नाराज़ हो रहा था कि मम्मा आप हर साल एमन की बर्थडे मनाती हैं लेकिन मेरी बर्थडे आप कभी भी नहीं बनाती। तो इसलिए फिर मैंने दूसरा केक ऑर्डर किया और है ना, मैंने केक मंगवाया और अमान को खुश करने के लिए यहाँ पर मैं अमान से केक कटवा रही हूँ ताकि वो खुश हो जाए और उसे ऐसा लगे कि मेरी मम्मा ने मेरी बर्थडे भी की है। तो यहाँ पर देखें, अमान को खुश करने के लिए मैंने केक मंगवाने के बाद वो काट रहा था और बिल्कुल मैंने इसे जैसे जिस तरह बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं उसी तरह एमन ने इसको केक वगैरह कटवाया और हैप्पी बर्थडे इसको विश किया। हालांकि अमान की बर्थडे नहीं थी, एक दिन पहले एमन की बर्थडे थी। तो फिर इसने बहुत ज़्यादा ज़िद की थी कि मम्मा आप मेरा बर्थडे कभी भी नहीं मनाती, हर साल एमन का ही मनाती हो। इसलिए मैंने इसको खुश करने के लिए थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लिया घर में। और एमन और अमान देखें इंजॉय कर रहे हैं और बर्थडे मना रहे हैं। तो चलें, छोटा सा क्लिप मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर लिया। बच्चों का दिल रखने के लिए कभी कभार हमें इस तरह करना पड़ता है। एक बच्चों की खुशी मनाएं तो दूसरा बच्चा कहता है कि भाई मम्मा आप हमें प्यार नहीं करती हो, एमन को ही करते हैं। तो बस ये छोटा सा सेलिब्रेट था। इसके बाद चलते हैं आज के ब्लॉग की तरफ। और यहाँ पर देख लें, ये दोपहर का टाइम है और मैं बना रही थी खाना और आज बहुत ही ज़्यादा काम थे, इसलिए मैंने आज का व्लॉग किचन से ही शुरू कर लिया है क्योंकि भाई हर औरत की सुबह होते ही किचन में ही है। तो यहाँ पर मैंने किचन सुबह साफ़ कर लिया था और दोनों रूम वगैरह कमरे साफ़ करने के बाद मैं किचन में आई थी और एक तरफ मैं करी चावल बना रही थी और दूसरी तरफ चिकन था जो मैं फ्राई कर रही थी क्योंकि सिंपल सी करी अच्छी नहीं लगती, साथ में कुछ ना कुछ फ्राई किया हुआ हो तो अच्छा लगता है। करी मेरी बन गई थी दूसरे चूल्हे पे और यहाँ पर मैंने चिकन अच्छी तरह से पहले ऑयल में भून लिया था, जिससे ही चिकन अपना कलर चेंज कर लेता है, जैसे पिंक हो जाता है अच्छी तरह से भून लेती हूँ। जो चिकन की एक अपनी स्मेल होती है वो उसे तेल में अगर फ्राई कर लिया जाए तो वो ख़त्म हो जाती है। तो इस तरह आज मैं थोड़ा डिफरेंट तरीके से खाना बना रही थी तो मैंने सोचा चलें आप लोगों के साथ शेयर करूँ। तो मैंने चिकन को पहले तेल में अच्छी तरह से फ्राई कर लिया था, इसके बाद मैंने चिकन निकाल लिया था कढ़ाई से और फिर मैंने मसाला भुना था। और मसाला आप लोगों को पता है वही जो होता है, टमाटर अदरक लहसुन प्याज वगैरह भुना हुआ ही मैंने बनाया था। साथ ही साथ ये किचन में यहाँ पे मेरी अम्मी आ गई थी चाय निकालने के लिए। मैंने एक शाम का टाइम था तो मेरी अम्मी ने यहाँ पर चाय चढ़ाई हुई थी तो वो अपने लिए चाय निकालने के लिए आई थी। तो मैंने कहा चले भाई मेरे लिए भी चाय निकाल लें। और आज हमारे घर में नानी भी आई हुई थी मेरी 2 दिन के लिए रुकने के लिए। मेरी नानी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं है, तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप दुआ कीजिएगा। और ये कल है ना, क्लिप थोड़े से आगे आगे पीछे हो गए हैं। ये वो वाला क्लिप है जो मैं करी बना रही थी, मसाले वगैरह मैंने भून लिए थे बिल्कुल अच्छी तरह से और जो हम लोग दही और आटा रखते हैं वो मैंने भी रख दिया था। अगर आप लोग मुझे बोलेंगे कि भाई करी की फुल रेसिपी शायद मैंने इससे पहले वीडियो पे शेयर भी की हुई है, अगर आप लोग कहेंगे तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी, लेकिन मैं रेसिपी शेयर नहीं कर रही, बस मेरी डेली रूटीन है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहती हूँ। तो यहाँ पर देख लें मेरी अम्मी हैं और अम्मी मेरी नानी के लिए खिचड़ी बना रही हैं क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है। तो डॉक्टर ने इनको मसाले वगैरह वाला खाने का हर चीज़ का मना किया है, सिर्फ खिचड़ी का बोला है। तो यहाँ पे मेरी अम्मी उनके लिए खिचड़ी बना रही है और यहाँ पर एक तरफ मुर्गी का सालन बन रहा था तो मैं इस सालन के अंदर ये वाला साशे डालूँगी। ये लज्जत का साशे है और ये बहुत ही अच्छा है। दाल करी सब्ज़ी और बिरयानी हर किस्म का मिल जाता है और ये सिर्फ़ और सिर्फ 10 रुपये का है, ज़्यादा महंगा भी नहीं है भाई। और मैं तो दाल में भी ये लज्जत का ही साशे डालती हूँ। आप यकीन करें इससे बहुत ही अच्छा खाने में फ्लेवर आ जाता है, आप लोग एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो मैं ये जो चिकन बना रही हूँ इसी में ये ऐड करूँगी और साथ ही साथ पकाते वक्त आप लोगों को पता है कि बर्तन होते जाते हैं और मेरी साथ ही साथ बर्तन धोने की आदत है। मैं बिल्कुल भी किचन में बर्तन नहीं रखती, हालांकि मैंने सुबह बर्तन बिल्कुल अच्छी तरह से धो लिए थे। इसके बाद हम लोगों ने दोपहर में खाना खाया था, फिर किचन साफ़ कर लिया था और अब ये बर्तन जो हैं वो शाम की चाय के हैं और रात के लिए जो हम लोग खाना बना रही थी किचन में मैं और मेरी भाभी वगैरह, तो ये वो बर्तन हुए थे। तो जब तक खाना पक रहा था तो हाथों हाथ हम लोग ये भी धो रहे थे। तो जितना ज़्यादा काम कम हो घर में और है ना इतना ही रिलैक्स रहता है बंदा, क्योंकि अगर किचन साफ़ ना हो तो
ऐसा लगता है कि भाई पूरा घर साफ़ ना है, क्योंकि दिमाग को रिलैक्स रखने के लिए किचन का साफ़ होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर बर्तन धुल गए थे, बर्तन में स्लिप वगैरह मैं लगा रही थी, खाना भी ऑलमोस्ट हमारा रेडी था। और ये लास्ट में मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि ये कपड़े थे जो हम लोगों ने बर्थडे वगैरह में पहने थे, वो मैंने अभी तक नहीं धोए थे। तो अब खाना वगैरह बनाने के बाद मुझे ये कपड़े वगैरह भी धोने थे साथ ही साथ। तो छोटा सा व्लॉग था, आप लोगों के साथ शेयर किया है। काफ़ी दिनों से कोई व्लॉग नहीं आ रहा था, जैसे मैंने डेली रूटीन अपनी शेयर नहीं की थी, तो मैंने कहा जैसे चलें मैंने जी आज अपनी आप कोई लोगों डेली से। रूटीन आप लोगों के साथ शेयर नहीं की थी, तो मैंने कहा चलें आज मैं आप लोगों के साथ आज का दिन अपना शेयर करती हूँ, ताकि आप लोगों को पता चले कि भाई आज मैंने कितने सारे काम किए हैं। इस तरह हमें मालूम नहीं होता कि हमने कितने काम किए, लेकिन जब हम व्लॉग वगैरह अपने देखते हैं तो भाई पता चलता है कि आज तो हमने घर में बहुत ही सारे काम किए हैं। तो लास्ट में आप ये देख लीजिए कि हानिया है जो अभी अभी नींद से उठकर आई है और खेल रही है। चलें जी, अल्लाह हाफिज़।